सारे लोग रुपए बैठ जाएंगे। हालेलुया, मिलकर बोले हालेलुया। अगर जोर से नहीं बोला तो जैसे जोश पास्टर ने बोला वैसे मैं बोलूँगा, इसलिए आपसे बोलना पड़ेगा बड़ा जोर से। धन्यवाद प्रभु को, एक और दिन देखने के लिए प्रभु ने हमें मदद किया है। अच्छा रखा, तंदुरुस्त रखा, ठीक रखा, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। मैं अधिकतर जोश पास्टर के पास जब भी बैठते हैं, लोगों का बीमारियों को लिस्ट में सुनते 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 थक गया। बेचारा बैठकर दुआ करते हैं, इतनी लंबी लिस्ट इन्हें कॉल करके बताते हैं, सिर से लेकर पैर तक हर बीमारी। जब भी सुनो बीमारी बीमारी बीमारी। मैं कभी कभी ऑफिस से भाग जाते हैं, मैं डर जाता हूं, बीमारी के अलावा एक शब्द नहीं सुनते हैं, हर टाइम बीमारी। उनके लिए बेचारा प्रार्थना करते, इनके लिए प्रार्थना करते, उनके लिए प्रार्थना करते, एक एक कोने से कॉल करना शुरू करते। अच्छी बात है, अच्छी बात है, आप चंगा होना चाहिए। केवल बीमार होते समय पर दौड़ कर ना आए। अगर आप आराधना करने के लिए आएंगे तो अपना आप आपका बीमारी भाग जाएंगे। कितना लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं क्राइस्ट चर्च के अंदर अभी 15 मिनट हम प्रचार करने के लिए जा रहे हैं। ये 15 मिनट आप सोना नहीं, पीछे पीछे जहां जहां मेरे को नजर आते हैं, पीछे एक भी व्यक्ति सोना नहीं। बच्चों को अपने पास बिठा करके बिल्कुल सावधान रहे। सोने वाले क्या होते मालूम है आपको? इधर देखिए, सोने से क्या होते मालूम है आपको? एक बार एक जगह पर कन्वेंशन का प्रचार, तगड़ा प्रचार चल रहा है, तगड़ा प्रचार चल रहा है। और प्रचार करते समय पर एक मम्मी पादरी साहब का प्रचार सुनने के लिए चर्च में गए थे। सबसे चर्च ने ही बाहर खुले मैदान पर एक बड़ा स्टेज बनाया। पास्टर स्टेज में खड़े होकर प्रचार करते हैं, बड़ी होश के साथ प्रचार किया। वो जो प्रचार जो कर रहे थे, यीशु मसीह की आगमन के बारे में प्रचार था। यीशु मसीह आएगा, यीशु मसीह आएगा, यीशु मसीह आएगा। ये पास्टर बार बार यीशु आएगा 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 बोला, मम्मी बैठकर सोना शुरू हो गया मजे से। हा 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 हा। इधर से तूफान छोटी छोटी आ रहे, मजे लगते हैं। पास्टर जी वहां से कुछ भी बोलते रहो, टीवी में या कहीं पर भी बैठकर माइक में भी बोलते रहो, मुझे कोई लेने देना नहीं है, मैं मजे से सो रहे। घर में तो मेरा बच्चा तंग करते, इधर तो अच्छा है, उधर तो बच्चा तंग करते, इधर पादरी तंग करते। इधर अच्छा है। पादरी चिल्लाकर बोले यीशु आएगा, तब तक ये मम्मी सो गई। बैठी सबसे आगे आके स्टेज के पास आकर पास्टर थोड़ा होश में आ गया, बड़ी होश में आ गया, पावर बहुत ज्यादा हो गया। पास्टर जी ने 2 बार कूदा, ऊपर कूदा, नीचे कूदा, देखा नहीं है। उनको मालूम नहीं था जो स्टेज बनाया इतना मजबूत नहीं था। 2 बार कूदा, स्टेज उधर गए इधर गए, ऐसे ऐसे होने लगे। स्टेज में बैठा हुआ लोग भी उसके साथ झूले में बैठा हुआ जैसे होने लगे। तीसरी बार कूदा, हेले जी तूफान की तरह स्टेज नीचे, पास्टर नीचे, जो स्टेज में बैठा हुआ लोग भी नीचे। मम्मी सोई हुई थी आगे बैठकर, दादी अम्मा सोए थे। जाग कर बैठा, देखा पास्टर जी जो प्रचार करते, उठ के जाकर मम्मी जी के गोद में बैठ गए। आंख खोल के देखा, पास्टर मेरे गोद में। पास्टर जी मैंने आपसे सुना था यीशु आएगा आएगा, लेकिन इतना जल्दी आएगा मुझे नहीं मालूम था। आप तो इतना फास्ट में आकर मेरे गोद में गिर गया है। बाद में देखा स्टेज भी नहीं, माइक भी नहीं, लोग भी नहीं, स्टेज में एक इंसान। उसने सोचा यीशु आए होंगे, सभी लोग उछले गए होंगे। इसलिए जो पीछे पीछे बैठे हैं सोना नहीं। ठीक है, कभी कभी मैं भी आकर उधर गिर गया तो क्या हो जाएगा मालूम नहीं। जाकर बैठ लेना, जाकर बैठना, ठीक है।
इसलिए मैं आपका जानकारी के लिए बताते हैं, चर्च के अंदर बैठते हैं, ये नहीं सोचे कि आराम से बैठे सोएंगे। नहीं, आप सोएगा ना, आप देख लेना आपकी पास वाले कुर्सी में खाली पड़ा ना, उसमें शैतान आकर बैठकर आपको चुंडी बोलेंगे, सो जाओ बेटा सो जाओ। पास्टर जी जो मर्जी बोले, वो यरदान भी गिरा दे हैं, समुद्र के अंदर से भी जाए, जिधर से मर्जी जाए, तू सो जाओ, शाबाश। वो सुलाएंगे आपको, मजे से सुलाएंगे, आप सोते ही रहेंगे। ऐसा नहीं, अगर चर्च में आकर बैठा है तो आप जाग कर बैठना है, आप होशियारी में बैठना है, प्रभु से प्रार्थना करना, परमेश्वर जो वचन मैं सुनने जा रहे, ये वचन प्रभु सिर्फ मेरे लिए है, मेरे लिए तू बात करे कि आज मैं इस वचन को सुनकर मेरा जीवन में एक नया ताज की लेकर जाना चाहता हूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पास में बैठा हुआ अपना जो दोस्त को हाथ मिलाकर बोले सोना नहीं। एक मिनट बोलिए, एक मिनट बोलिए, मैं देखना चाहता हूं कौन है, कौन सो रहा है। हाँ, सबको बोल दिया। आंधी जी जो फ्रेंड में, आप भी बोलो, कभी कभी आप सो जाते हैं, आप भी बोलो सोना नहीं। आमीन। अभी आप देखिए आपका पड़ोस में कोई सो रहे तो नहीं है, सभी जागा हुए हैं। हालेलुया, इसका मतलब सब रेडी है, सब जागा हुआ है। हम कभी कभी अपना जीवन में बड़ा हो या छोटा हो, इधर देखिए, बस इधर, अभी इधर देखो, अब इधर देखो, बड़ा हो छोटा हो, मां बाप कभी कभी अपने घर में बच्चों से कोई बात करते हैं, बच्चा मिनट में नाराज हो जाते हैं। होते या नहीं होते? मां बाप हाथ मत उड़ाना, आपकी बच्चा देखेगा, प्लीज हाथ मत उड़ाना, मेरा भी समेत। मां बाप कभी कभी कोई भलाई की बात बच्चों से करते, बच्चा नाराज हो जाते हैं। एक दिन एक बुजुर्ग घर के बाहर आंगन में बैठ गया, करीबन वो 80 साल के थे। आपका अपने बेटे को पास में बुलाकर बिठा कर रखा, बेटा भी साथ में बैठा हुआ है। पिताजी ने देखा एक कौवा उड़कर आ रहे, पास वाला वो झाड़ी के ऊपर बैठ गया। क्या चीज आ गया? बोलिए ना, क्या चीज आया? एक कौवा उड़कर आकर पास वाला झाड़ी के ऊपर आराम से बैठकर इधर उधर देख रहे। ये पिताजी ने बेटे से पूछा, बेटा वो क्या है? उसने बोला कौवा। ओके। 2 मिनट के बाद पिताजी ने फिर इनसे पूछा, बेटा एक बात बताओ, वो क्या बैठा हुआ है? बेटे ने बोला वो कौवा है। थोड़ी देर के बाद उस पिताजी ने तीसरी बार बेटे से पूछा, बेटा वो क्या है? गुस्सा से बोला, मैंने कितनी बार बोला आपको वो कौवा है, वो कौवा बैठा करके कितनी बार बोला आपको, समझा नहीं आप बात? पिताजी उठ के कमरे में चले गए, पुरानी एक डायरी लेकर आया, कई साल पुराना एक डायरी, वो डायरी लेकर आकर उधर रखा है। इस बेटा उस डायरी को उठा के पढ़ा। वो डायरी करीबन 50 साल पुराना था। जब इस बेटा छोटे थे, इतनी थे, उस समय की कुछ बात उसके पिताजी ने उसमें लिख कर रखा था। क्या लिख कर रखा मालूम है? जैसे पिता आज इस आंगन में बैठकर कौवा को देखा था, सेम 50 साल पहले इस बेटा जब छोटे थे, इतनी सी छोटी थे, उस समय पर पिताजी से पूछ रहे, पापा वो क्या है उस पेड़ के ऊपर? पापा ने बोला, बेटा वो कौवा है। थोड़ी देर बाद उसके अच्छा लगा, उसने दोबारा पूछा, पापा जी ये क्या है? उसने आंसर दिया, बेटा वो नन्ना मुन्ना कौवा बैठा हुआ है उसके ऊपर। बोल रहे इस बेटे ने 27 बार उस पिता से पूछा, पापा वो क्या है, वो क्या है, वो क्या है? उन्होंने 27 बार आंसर दिया उस बेटे को, हाँ बेटा वो कौवा है, कौवा है। जब मैं और आप छोटे जब थे, पिता हमें 27 बार समझाया, तब उसने गुस्सा नहीं किया। जब मैं और आप बड़ा होने के बाद 3 बार अपने पिता से समझाते समय पर गुस्सा हो जाते हैं। क्यों? आप भूल गए, वो दिन भूल गया,
जब आपकी पापा 27 बार आपको आंसर दिया था, नम्र होकर आंसर दिया था। जब बच्चा बड़ा हो जाते हैं, माँ बाप के ऊपर फायरिंग करने के लिए शुरू करते हैं। तुझे पता नहीं मैं 3 बार आंसर दिया है, 3 बार मैंने जवाब दिया, बस चुप कर सुनते रहो। यही जमाने में मैं और आप जी रहे। आप इससे फर्क समझ लिया क्या होते हैं? एक पिता अपने बच्चों के लिए जो कुछ आंसर देते हैं, नम्र होकर आंसर देते हैं, लेकिन बच्चा अपने पिता को आंसर देते हैं, गुस्सा होकर आंसर देते हैं। अगर ऐसे कोई यहां पर है, आज एक बात को समझ कर जाइए। आज हमारा स्वभाव को बदले, आज हमारा कैरेक्टर को बदले, आज हम परमेश्वर के वचन को सुनने से पहले अपने आप को बदले। हमारे माँ बाप से बढ़कर हमें समझाने वाला कोई इंसान इस दुनिया में नहीं है। यहां हम पास्टर खड़े होकर 2 मिनट प्रचार करके चले जाएंगे, लेकिन माँ बाप आपके साथ में है। माँ बाप जो क्षमता के साथ आपको समझाते हैं, आप गुस्सा ना करें, आप गुस्सा ना करें। इवन आपको नहीं, मुझे भी कभी कभी मैं भी मेरे पिता से गुस्सा करते हैं, कभी कभी मैं स्विच ऑफ करके रखते हैं, कभी कभी मैं गुस्सा होते हैं। थोड़ी देर के बाद में मैं जाकर सोचते हैं, नहीं, कल का दिन मैंने कॉल नहीं किया घर में, अच्छा नहीं किया। परसों मैंने कॉल नहीं किया, अच्छा नहीं किया। परसों मैंने मम्मी से बात नहीं किया, अच्छा नहीं किया। कभी कभी कुछ बच्चा इससे गुस्से में बैठते हैं, 2 महीना अपने माँ बाप से बात नहीं करते हैं। मैं इस चर्च के बारे में नहीं बोल रहा हूं। 2 महीना कभी कभी मैं भी बात नहीं करते थे अपना माँ बाप से। लेकिन आज वक्त है, परमेश्वर एक बात को आज क्लियर समझाना चाहता है। अगर मेरी आवाज को दूर से भी पास से भी सुनने वाला हर कोई बच्चों से मैं बोलना चाहता हूं, अपनी अंदर की आत्मा को परखे। आप प्रार्थना करने से पहले परखे, चाहे कुछ भी इस दुनिया में हो जाए, अपने माँ बाप को अब क्षमता के साथ बात करने के लिए हमें सीखना जरूरी है। मेरी सब्जेक्ट की ओर में आने के लिए चाहता, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं था। मेरे साथ आइए मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 22, मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 22 से हम आज पढ़ने के लिए चाह रहे हैं। मैं जल्दी से समाप्त करूंगा इस आयत को पढ़कर। जी और आगे, हाँ जी, उसका 26 पढ़िए। इधर देखिए, मैं जल्दी समाप्त करूंगा। इधर देखिए, यीशु मसीह अर्ली मॉर्निंग 3 बजे के आसपास, अर्ली मॉर्निंग पानी के ऊपर चलकर आ रहा है। पानी के ऊपर चलते हैं। आजकल देखिए, आप अगर इंग्लिश चैनल पे देखें तो उसका मैजिशियन का नाम क्या है? डायनामिक, क्या नाम है उसके? एक मैजिशियन बहुत फेमस है, आपको मालूम है क्या नाम है? डायनामो। थैंक यू बेटा, आपने देखा है इसलिए आपने बोला। उन्होंने मैजिशियन पानी के ऊपर चलकर दिखाया लंदन में। लंदन पुल के नीचे से पानी के ऊपर एक मैजिशियन लहरों के ऊपर चलकर दिखाया। बताते हैं उसने 1 हफ्ता पहले से उधर तैयारी किया था। पानी के ऊपर उन्होंने शीशा डाल दिया, ग्लास डाल कर रखे, लोग नहीं देखा। ग्लास के ऊपर से चलकर दिखाया। लोग वाह किया, तारीफ किया, ताली बजाया। मैजिशियन ने चलकर दिखाया। लेकिन दुनिया में आज तक किसी भी व्यक्ति जैसे यीशु मसीह पानी के ऊपर चला, ऐसे एक भी व्यक्ति दुनिया में आज तक चलकर नहीं दिखाया। मैजिशियन दिखाया तो वो एक ग्लास के ऊपर चलकर दिखाया। मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, चेला घबराने लगा। उस समय पर आंधी तूफान आ गया, प्रॉब्लम आ गए। यीशु मसीह बोला, जाओ बेटा जाओ। वो चले गए। जब वो प्रॉब्लम हो गया, ये घबराने लगा है। बहुत प्रॉब्लम हो गया, तूफान आने लगा है। अरे मैं डूब जाएंगे, अभी क्या हो जाएगा, मर जाएंगे। सुबह के समय पर देखा है, एक व्यक्ति पानी के ऊपर से चलते आ रहा है। पानी के ऊपर से चलते आ रहा है। इधर देखिए, ध्यान से देखिए। अगर हमारा दिल में डर जब पैदा होते हैं, हम कुछ भी देखते डर जाते हैं, या नहीं?
आप बोलिए, अगर आपको किसी ने बोला रात के समय पर बाहर नहीं निकलना, कहीं सफेद वस्त्र पहना हुआ, आओ बाबरे, ऐसे दुपट्टा डालकर 2 सिंग वाला 1 पूंछ वाला बाहर आएंगे, आप बाहर नहीं आएगा, बाहर आएगा, सब कुछ कमरे में ही करेगा, बाहर नहीं आएगा, इतना डरते है नहीं, सच्ची बात है। इधर देखिए, चेला डरने लगा है, ये क्या हो रहा है, पानी के ऊपर एक व्यक्ति चलकर आ रहा है। एक बार इधर देखिए, इधर की स्टोरी मैं केरला में जाकर सुनाऊंगा, कभी भी इधर की स्टोरी इधर बोल के मैं मार नहीं खाना चाहता हूं, ठीक है। केरला का स्टोरी बताता हूं। एक व्यक्ति मेरे जैसे एक फादर थे, उनसे पूछा, फादर जी आप डरते हो? बोला मैं नहीं डरता हूं। सच्ची में? हाँ। रात को आप कब्रिस्तान में जा सकते? हाँ, क्यों नहीं। सच्ची में पास्टर को डरता। मेरे जैसे कपड़ा पहन लिया व्हाइट वाला पहन के, ऐसे करो, रात को 12 बजे आप कब्रिस्तान में जाना, एक कब्र के ऊपर एक कील लेके जाकर उसको कील से ठोक कर आना। उसने बोला जाता हूं, मैं नहीं डरता हूं। 12 बज गया, साथी दूर खड़े होकर देखने लगा, पास्टर के हाथ में एक कील दिया, हथौड़ी दिया, पास्टर डरते डरते जा रहे, कब्रिस्तान में गया, एक कब्र देखा है, उसके ऊपर बैठा, आगे पीछे देखा है, बैठकर जल्दी जल्दी कील ठोक दिया, उठ के भागने लगा। उसकी कपड़े में किसी ने पकड़कर नीचे की ओर खींचा, इतनी जोर से खींचा, इतनी जोर से खींचा, पास्टर उधर गिर गया। पास्टर ने बोला मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। वो दोस्त दौड़कर वापस आया, जाकर देखा, किसको बोल रहे छोड़ने के लिए? ये बूद जो पकड़ कर रखा कब्रिस्तान में। अरे आप देखो ना, आप अपने कपड़े के साथ कील ठोका हुआ है, आप गिरना नहीं तो फिर क्या होगा? अपने कपड़े के साथ कील ठोकर उसको बिठा कर रखा, भागने लगा, वो कील तो पकड़ के खींच लिया, कील तो ठोकर तूने रखा हुआ भाई साहब। बोलते हैं डरते नहीं, डरते नहीं। जब कील पकड़ के खींचने लगा है, उधर रोने लगा है। डर हर लोगों के जीवन में होते हैं, डर का बिना कोई इंसान इस दुनिया पर नहीं है। अगर बोलते मैं नहीं डरते, मैं नहीं डरता हूं, वो झूठ बोलते हैं, वो डरते हैं। लेकिन यहां पर भी चेला भी डरा था। लहरों के ऊपर एक व्यक्ति चल कर आ रहा है, उन्हें देखा, पतरस ने देखा, ध्यान से देखा। उन्होंने सोचा इस टाइम अगर कोई व्यक्ति इस तरह आ रहा है, वो कौन हो सकते हैं? बोलिए ना। रात की 12 बजे के टाइम पर घर के बाहर आप आकर देखिए, अचानक एक व्यक्ति ऐसे शक्ल वाला, कैसे शक्ल वाला, मुझे देखो ना, मैं बताता हूं, इधर देखो ना, कलर देखो ना, मैं बताता हूं, मेरे जैसे काला एक व्यक्ति। देवी भाई क्यों हंस रहे हो? मेरे बारे में बोल रहे, आपके दरवाजे के बाहर आकर खड़े रहो, आप डरेंगे नहीं है? उन्होंने सोचा बूढ़ आ रहे। कौन आ रहे? अरे बोलिए ना थोड़ा सा, आप डरते हो? मेरी मम्मी घर में, मेरी मम्मी चर्च में दूध की समान, घर में, अभी जो बोला घर में, बोलिए ना, उधर वाला सुन लिया, ध्यान से जाना, घर में, उधर वाला सुन लिया। मेरी बीबी घर में, मैं नहीं बोल रहा हूं, पीछे वाला रवि भाई बोलकर जाओ आज, नहीं बोलेगा, पीछे वाला, राइट साइड वाला, उधर मेरी बीबी घर में, चेंज हो गया, इन्हें पता चल गया घर तो मुझे जाना है। पादरी साहब केवल दोपहर का खाना ही देगा, शाम का खाना मुझे घर से ही मिलेगा। इन्होंने पलटी मार दी एकदम। कभी कभी बोलते हैं मेरा बीबी चर्च में एक दूध की समान, घर में आते हैं, हाँ दूध की समान बन जाते हैं। मेरे मम्मी चर्च में जाते समय पर दूध की समान, नंबरों के बात करते, घर में जाकर दूध की समान बन जाते हैं। डरते हैं, डर हर इंसान के जीवन में है। चेला भी यहां पर डर गया था। चेले ने एक्सपेक्ट किया था इस समय पर आने वाला कुछ भी हो, वो बूढ़ हो सकते हैं। मेरे सब्जेक्ट में उसमें आ रहा हूं। कभी कभी
प्रॉब्लम के इस टाइम पर हम जो कुछ देखते हैं हमें यही नजर आता है, हाँ ये कुछ खत्म करने वाला चीज आ रहा है, इस समय पर कोई बचाने वाला तो आएगा नहीं, जो भी आएगा ये टाइम देखो ना 3 बजे का टाइम है, इस समय पर आने वाला सब भूत हो सकते हैं, सीधे वाले एक भी व्यक्ति नहीं आ सकते हैं। चेलों ने उसको देखा, अरे ये भूत नहीं है, ये हमारा प्रभु आ रहा है। कौन आ रहा है? प्रभु आ रहे हैं। देखिए उसमें क्या लिखा है, पढ़िए जल्दी 26। वो इतना डर कर चिल्लाने लगा और यीशु ने उनसे बोलने लगा, चलो इधर देखो, कल तक हमने इकट्ठा बैठकर खाना खाया, अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें मैं विदाई किया था, तुम्हें कहा है जाओ, अभी इतना जल्दी तू मुझे देखकर भूत बोलने लगा, इतना जल्दी रंग बदल गया, इतनी जल्दी एक ही कुछ घंटे के अंदर तेरा स्वभाव बदल गया, मुझे देखकर आपने तो एक्सपेक्ट किया है भूत आ रहा है। डरना नहीं, इधर देखो, डरना नहीं। आज मेरी आवाज को सुनने वालों को परमेश्वर कहने के लिए चाहते हैं, कभी कभी आपकी परेशानी में आप सोचते हैं आपको खत्म करने के लिए भूत या शैतान आपका प्लान करके आ रहे हैं, लेकिन आप सोचते हैं आपको खत्म करने वाला कोई चीज आने वाला रूट से कभी कभी परमेश्वर आकर आपको बचाने के लिए चाहते हैं। आमीन। आप सोचते हैं मुझे खत्म करने के लिए भूत आ रहे हैं, आप सोचते हैं मुझे डुबाने के लिए कुछ आ रहा है, लेकिन खुदावंद क्या करते हैं, उस रूट को खत्म करके उस रूट से आकर तुझे बचाने के लिए चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी हम गलत हो जाते हैं, कभी कभी हमारा सोच बदलना पड़ते हैं, कभी कभी हमारा विचार को बदलना पड़ते हैं। परमेश्वर ऐसे रूट को अपनाते हैं, तुम जहां से डरते हैं उस रूट से खुदा आना शुरू करते ताकि तुझे मुझे बचाना है। और यीशु मसीह आकर क्या बोला है, डरना नहीं। और उसके नीचे अरे मुझे भी आपकी जैसे चलने के अनुमति दे। विश्वासियों, छोटी बात नहीं है पानी के ऊपर चलना, बहुत बड़ी बात है। बोलते हैं मैं चले जाता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं होते। कभी कभी आप देखो, आप किधर खड़ा है, पानी के ऊपर है, आग के ऊपर है, प्रॉब्लम के ऊपर है, समस्या के ऊपर है, किस चीज के ऊपर आप खड़ा है। यहां देखिए, प्रभु जी मुझे भी पानी के ऊपर चलने का अलाउड करें, मुझे भी अलाउ करें, मुझे भी आने का अनुमति दे। परमेश्वर ने क्या किया वहां पे, देखिए यीशु ने कहा आ जाओ। मेरा पहले पॉइंट, यीशु मुझे और आपको देकर कहते हैं बेटा तू आ जाओ, आ जाओ। आने की अलाउ करते हैं, अलाउड करते हैं, हम चल भी पड़ते हैं, लेकिन हम चलते तो हैं, विश्वास जिंदगी में हम चलते हैं। यीशु मसीह ने मुझे बुलाया, मैं जाने लगा, ओके रेडी, चलो नो प्रॉब्लम। जब मैं और आप कदम पानी के ऊपर रखते हैं, कुछ लोगों ने आपको और मुझे देखकर बोलेंगे भाई साहब देखो पत्रोस का कितना प्रॉब्लम है, कितनी समस्या है, ये बंदा क्यों डूबते नहीं है। अरे हमने सोचा था इतना प्रॉब्लम में चलने वाला व्यक्ति डूबेगा, इतना कर्जा में चलने वाला परिवार डूबेगा, इतना बीमार इसके परिवार में है ये डूबेगा। लेकिन पत्रोस एक बात को बोलते हैं, भाई साहब मेरे पड़ोसी, मेरे दोस्तों सुनो, तूने कई बार मुझे बोला है मैं डूबेगा, मैं डूबेगा, मैं अभी पानी के ऊपर खड़ा है, मुझे नहीं पता मैं कैसे खड़ा है, मुझे नहीं पता मैं कैसे जिंदा है, मुझे नहीं पता है मेरी बीमारी मेरे अंदर है, बेशक जैसे भी हो मैं कैसे खड़ा है मुझे नहीं पता। एक बात मुझे पता है, मैं इसलिए खड़ा हूं, मेरे हाथ के बिल्कुल पास में एक और व्यक्ति है जिसने मुझे बुलाया, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। जिसने मुझे बुलाया है मैं उसकी ओर देखकर मैंने बाहर आकर खड़ा है।
मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, आपकी अंदर की बीमारी चाहे जो भी हो, आपकी घर की परेशानी जो भी हो, आपकी प्रॉब्लम जो भी हो, आप एक बात को समझ कर रख लेना, आपको जिसने बुलाया है, ये आपके हाथ जहां पहुंचते हैं उतने पास वो आपके पास खड़ा है। मेरे परमेश्वर ऐसे वायदा नहीं किया तू आ जाओ मैं कल तेरे को मिलूंगा, तू आ जाओ मैं परसों मिलूंगा। मेरा परमेश्वर के वायदा यही है, बेटा तू आ जाओ। पहली बात, हमारे जीवन में अगर किसी ने मुझे बुलाया है, उसने मुझे उठाने का क्षमता भी रखते हैं। जिसने मुझे बुलाया है, आओ बेटा विश्वास की जिंदगी में आ जाओ, परमेश्वर की हजूरी में आकर घुटना टेक, जिसने मुझे बुलाया है आपको वो डूबने नहीं देंगे। आपको पड़ोसी आपको पूछेंगे, आपकी दोस्त आपको पूछेंगे, अरे मुझे बताओ बेटा तेरे जीवन में इतनी प्रॉब्लम, हाँ अरे आप इतने कर्जे में हैं जी, आपके घर के अंदर इतनी समस्या, इतनी प्रॉब्लम है, आप रोज रोते हैं। हाँ, पतरस भी बोलते मैं रोता था, लेकिन पतरस ने एक बात बोला है, मुझे पता है जिसको देखकर मैंने पैर पानी के ऊपर रखा वो मुझे डूबने नहीं देंगे। जिसको देखकर मैंने मेरे कदम को आगे बढ़ाया वो मुझे डूबने नहीं देंगे। दुनिया बोलेंगे अरे दीदी भैया आपका बीमारी आपको डुबा देंगे, आपके घर के लोग आपको डुबा देंगे, आपका बच्चा आपको डुबा देंगे, आपका माँ बाप बच्चों आपको डुबा देंगे, लोग बोलेंगे। लेकिन आप इस समय पर क्या करना चाहिए, आपने जिसने आपको बुलाया है, जिसने आपको आवो करके बुलाया है, आपकी नजर उस परमेश्वर की ओर रखकर चलना जरूरी होते हैं। हालेलुया। मैं आज विश्वास करता हूं, अगर आज भी मैं और आप खड़ा है तो केवल परमेश्वर की ओर से है। अगर आप मैं और आप जिंदा हैं केवल परमेश्वर की ओर से है। उन्होंने बोला बेटा तू आ जा, मेरे पास आ जा, तुझे मैं डूबने नहीं दूंगा। देखिए उसके नीचे क्या लिखा है, देखिए हवा को देखकर डरा है। हमारा परिवार के खिलाफ हवा आएगा, ये भी याद रख लेना। ये मत सोचना सुकून का जिंदगी हमेशा मिलेगा। जरूर हवा हमारे परिवार के खिलाफ आएगा, लिख कर रखो इस बात। तूफान आएगा, बीमारी आएगा, आप भी क्या अपने रिश्तेदार आपको डुबा देंगे। दूर की बात बाद में, आपके सक्का लोग अपना खून का रिश्तेदार आपको डुबा देंगे। आपको डूब कर देखने के लिए तैयार होकर बैठा भाई साहब। आपकी चर्च खत्म होने के लिए इंतजार करते कुछ लोग, आपकी घर खत्म होने के लिए इंतजार करते हैं। कल मैं किसी एक मां से बात की, इतनी रोने लगी, इतनी बातें मुझे सुनाया। अरे मैं डूब गया, मैं परेशान हो गई उनकी बात सुनकर। डेढ़ महीना अपने बच्चे के लिए रो रही थी। डेढ़ महीना कहीं जाकर दीवार के साथ बैठकर रोते थे अपने बेटे के लिए। लेकिन मैं उन्हें यह तसल्ली दिया है कि परमेश्वर हन्ना के समान आपके आंसुओं को देखते हैं, आपको जवाब देंगे। उसने बोलने लगा है, पास्टर जी मैंने 9 महीना पेट में रख के पाला, इतना दुख सहा, बच्चों के लिए मैंने क्या नहीं दिया। बच्चा मेरा सब कुछ सोचकर मैंने पूरी जिंदगी बच्चों के लिए बिताया। अभी उस बच्चों ने उनको ठुकरा दिया। कभी कभी पूछा है, कभी पूछते हैं उनसे, वो माँ चिल्ला कर रो कर मेरे को बोलने लगा है, मेरे बच्चों ने मुझे मेरे परिवार के अंदर शांति रखने नहीं दे रहे। मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर की हाजिरी में घुटने टेक कर प्रार्थना करोगे, प्रभु आपको इस पानी में डूबने नहीं देंगे। इस पानी से आपको बाहर निकाल देंगे। आपका पड़ोसी बोलेंगे आप डूबेगा, आपकी बीमारी वाला लोग बोलेंगे आप डूबेगा, आपके डॉक्टर बोलेंगे ये ठीक नहीं होगा, डूबेगा। लेकिन मेरे परमेश्वर कहते हैं तो तूफान को देखकर मत जजमेंट करो, इधर उधर से आने वाला तूफान को मत देखो। जिसने मुझे और आपको बुलाया है उस खुदा की ओर देखें,
वो तुझे डूबने नहीं देंगे। जिसने आपको बुलाया है वो तुझे डूबने नहीं देंगे, बल्कि अपने हाथ बढ़ाकर तुझे ऊपर उठाएंगे। अगर कोई परिवार डूबते हो, मुझे नहीं पता इधर कितने लोग बैठते हैं, मुझे नहीं पता मेरी आवाज को कितने लोग सुनते हैं, मैं आपको बताने के लिए जो आपके लिए आज का मैसेज है, अगर आपकी परिवार डूबा है, आज वक्त है, मेरा परमेश्वर अपने हाथ को आपके घर की ओर बढ़ाना चाहते हैं। मेरे परमेश्वर, ऐसे कुछ लोग यहां पर बैठा है, कुछ परिवार यहां पर बैठा है, कुछ लोग शायद मेरी आवाज को आज सुनते होंगे, मैं क्यों डूब गया, लेकिन आपके लिए संदेश है। मेरे यीशु अपने हाथ आपके परिवार की ओर बढ़ाने चाहते हैं। आप उसके हाथ को देखो। बेटा तुझे डूबने नहीं देंगे, बेटे तुझे डूबने नहीं देंगे, मां तुझे डूबने नहीं देंगे। तू कितनी बार रोया है अपने बेटी के लिए, बेटे के लिए रोया है, तेरी आंसू को हरने के समान परमेश्वर देखते हैं, तुझे डूबने नहीं देंगे। इसलिए मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, इस वचन में क्या लिखा है। यीशु मसीह अपने हाथ को बढ़ाकर उसे थाम लिया है। अगर कोई परिवार निराश होकर बैठा है, अगर कोई दुखी होकर यहां पर बैठा है, आज परमेश्वर का वाणी आपके लिए यह है, आप अपने हाथ परमेश्वर की ओर उठा ले, अपने परिवार की हाथ परमेश्वर की ओर उठा ले। दुनिया आपको देखकर मजाक उड़ाने के रेडी होकर बैठा, भाई साहब, दुनिया आपको खत्म होते हुए देखने के लिए तैयार होकर बैठा है, लेकिन मेरे परमेश्वर कहते हैं मैं तुझे डूबने नहीं देंगे। उस आयत को दोबारा एक और बार पढ़ के मैं समाप्त करने के लिए चाहता हूं। वापस आइए हम उस आयत की ओर। वो हवा को देखकर डर गया, हे प्रभु मुझे बचाओ। अगर कोई फैमिली आज इस कलीसिया के अंदर बैठकर बताने के लिए चाहते हैं हे प्रभु तू मुझे बचाओ, परमेश्वर रेडी है। आज भाई और बहनों, परमेश्वर आपके लिए तैयार है। एक बार एक पिताजी अपने बच्चे का पैदाइश के बाद अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। उन्हें हर एक चीज लाकर उस पिता ने उसको बच्चे को देते थे। वो बड़ा होने लगा, कॉलेज में जाने लगे। वो पापा हमेशा खेत में काम करने के लिए चले जाते हैं। पापा बच्चों से बहुत प्यार करते, वो खेत में काम करने के लिए चले जाते थे। सूखा हुआ शरीर पिताजी का, इधर उधर फटा हुआ कपड़ा पहना हुआ है। वो अपने बच्चों के लिए मेहनत करते हैं और खेत में चले गए। और कॉलेज में बच्चा पढ़ने लगा है, बड़ा हो गया। एक दिन बच्चों का दोस्त अपने घर की ओर आया। घर में आकर वरांडा में बैठे बच्चे लोग बैठकर बात करते समय पर वो पिताजी फटा हुआ कपड़ा पहन के घर के सामने से जा रहे थे। लड़का खड़े होकर बोलने लगा, मम्मी पापा को जाकर समझाओ क्या ड्रेस पहन के जा रहे, मेरे दोस्त लोग आया हुआ है घर में। उस पिता ने चुप रहा, साइलेंट होकर रहा है। और उस बेटा पिता से बातें करना बंद कर दिया। इसलिए है पिता गरीब है, पिता के पास बाल में लगाने के लिए तेल नहीं। वो हमेशा खेत में जाकर बैठते थे। पिता एक बार खेत में जाकर बैठकर रोने लगा है। उसका दोस्त पिताजी के दोस्त है, उनके साथ बैठकर काफी देर बात किया। उसके बाद कहने लगा है, इस बेटे के पास आकर बोले, बेटा देखिए ऐसे बात है, बेटा इधर देखिए ऐसे बात है। तेरे पिताजी खेत में जाकर बैठकर आराम से बैठकर रो रहे हैं। कभी कभी मालूम है क्यों रो रहे? इसलिए रो रहे बेटा, तुझे कॉलेज जाने के लिए, तुझे पढ़ाने के लिए वो पिताजी पता नहीं किसी के घर में जाकर कपड़े को इकट्ठा कर आकर घर में आकर कटिंग करके सिलाई करके किसी का कपड़ा पहनकर वो खेत में काम कर करके बच्चा तुझे पढ़ाया। आज तो उसको टुकराते हो, आज तुझे अच्छा नहीं लगते हो। इस पिताजी का पूरी स्टोरी इस बेटे को जो पता चल गया, इस बेटा ने दौड़ कर उस पिताजी के पास गए। जाकर पिता को बोला है, पापा जी आप अपने हाथ मेरे सिर पर रख के मुझे एक बार आशीष दें। पिता मुझे माफ करें, मैंने और कुछ सोचा था। अरे आप इतने कष्ट मेरे लिए उठाए, मेरे को मालूम नहीं था। जब इस पिताजी ने उस बेटे के सिर पर हाथ रखा,
जब आशीष देने लगा, माफ करने लगा, तब उस पिता ने पूछा, मेरे बेटा तूने अपने बाल पर तेल क्यों नहीं लगाया? एक पिता को मालूम है अपने बच्चे के सिर पर अगर तेल नहीं लगाया, एक मां को भी पता है। आपका पड़ोसी के नहीं पता होगा, आपके दोस्तों को नहीं मालूम होगा। अपने बच्चे जब डूबते हैं, दर्द अपने मां बाप को होते हैं। एक पिता को पता है अपने बच्चे का कपड़ा फटने से वो अपने कपड़े को नहीं देखते हैं, बच्चों के लिए खरीद कर देते हैं। आज उस बच्चा माँ बाप को तुच्छ समझते हैं, माँ बाप से दूर चले जाते हैं। अगर ऐसे कोई परिवार यहां पर बैठा है, इस समय पर परमेश्वर की प्रशंसा में आप थोड़ी देर के लिए घुटने में आइए। हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर चाहते हैं मैं अपने हाथ को बढ़ाकर तुझे उठाऊंगा। हम कितना कष्ट उठाते हैं ना अपने बच्चों के लिए, हम कितना परेशानी उठाते हैं अपने फैमिली के लिए, हम कितना दर्द उठाते अपने परिवार को चलाने के लिए। लेकिन कभी कभी परमेश्वर की आवाज को टुकरा कर दूर जाने वाले लोगों सुने, परमेश्वर तुझे वापस बुला रहे, परमेश्वर तुझे आशीष देना चाहते। ये तूफान, ये लहर तुझे डुबाने के लिए नहीं है। अगर ऐसे कोई परिवार सोचते हैं ये तूफान मुझे डुबा देंगे, ये परेशानी मुझे डुबा देंगे, मुझे कोई देखने वाला नहीं है, मुझे कोई बचाने के लिए नहीं है, यस, आज समय है क्राइस्ट चर्च के अंदर परमेश्वर की आत्मा ये बात को कहने के लिए चाहते हैं। क्राइस्ट चर्च के अंदर जितने लोग बैठा है, अपने घुटने में बैठकर अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, अपने माँ बाप के लिए प्रार्थना करें, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें। क्यों ये तूफान मेरे जीवन में आया है? क्यों ये परेशानी मेरे जीवन में आया? क्यों इतना दुख मेरे जीवन में बार बार आते हैं? परमेश्वर मुझे देखने वाला कोई नहीं है, मैं डूबते जा रहे प्रभु। लेकिन मुझे पता है जिस पत्रोस को उसने हाथ बढ़ाकर ऊपर किया है, वही परमेश्वर मेरे परिवार को ऊंचा करेंगे। वो डूबने नहीं देंगे। वो परेशानी में, बीमारी में, तकलीफ में मेरे संग रहने के लिए मुझे बुलाकर मुझे अलग किया हुआ परमेश्वर है, वो मुझे डूबने नहीं देंगे। आज वक्त है हमारे प्यारे बच्चों से, आज खुदा की वाणी यही है, बेटा तू वापस जाए, अपनी माँ के पास जाकर क्षमा मांगे। बेटा तू वापस जाए, अपने पिता के पास जाकर क्षमा मांगे, उसकी हाथ अपने सिर पर रखवा दे कि मैं जीवन पर आशीष पाए। उसकी हाथ अपने सिर पर रखवा दे कि परमेश्वर तुझे भी ब्लेस करे। अब्राहम ने अपने बेटे को आशीष दिया, इसहाक ने अपने बेटे को आशीष दिया। वो आशीष अगर आपके परिवार में बने रहना है, अपने माँ बाप के हाथ अपने सिर पर रखवा दे और परमेश्वर से माफी मांगे। आपकी जिंदगी खुदा की वापस उस किस्ती की ओर लेकर आइए। भड़क जाते हैं, शैतान दूर ले जाते आपको। मुझे नहीं पता है कितने परिवार ऐसे टूट कर बैठा है। आज वक्त है, आज समय है, बेटा तू लौट कर वापस आ जा। परमेश्वर तुझे बुला रहा है। उसकी हाथ आपके परिवार की ओर रखना चाहते हैं, उसकी हाथ आपकी हाथ की ओर थामना चाहते हैं। आपको परमेश्वर डूबने नहीं देते हैं। आज वक्त है, यीशु मसीह मेरी और आपकी आवाज को सुनने चाहते हैं। इस कलीसिया के अंदर अगर कोई भी निराश होकर बैठा है, बेटी और बेटा, आपके लिए परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ा दिया है। आज आप निराश मत हो जाओ, आप डूबेगा नहीं, बल्कि खुदा के साथ आप चलना फिरना शुरू हो जाएंगे। अद्भुत काम को देखना शुरू हो जाएंगे। आंधी तूफान के ऊपर आप ज्वलबंद होकर जाएंगे। आपके जीवन में जो भी परेशानी आया है वो आपको छोड़कर भागना शुरू हो जाएंगे। धन्यवाद करते प्रभु जी, इस प्रशंसा के लिए धन्यवाद करते हैं। यस, जब हम आराधना करते हैं प्रभु हमारा प्रार्थना को सुनते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारा प्रार्थना को आंसर देने के लिए तैयार होकर बैठा है। इसलिए गीत लिखने वाला बताता है,
ये आंधी तूफान जितना मर्जी मेरे जीवन में आए, पत्रोस कहते हैं मैं नहीं डरेगा, ताकि मैं परमेश्वर की आवाज को सुन लिया है। कलीसिया बोले मैं परमेश्वर की आवाज को सुनकर मेरे परिवार को लेकर जाना चाहता हूँ। मैं लोगों की आवाज को सुनकर डूबने वाले लोगों के साथ हाथ नहीं बढ़ाऊंगा, बल्कि जिसने मुझे बुलाया है मैं उसी की ओर देखकर चलूंगा। हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते परमेश्वर। आज हमारा मन उससे बात करें, हमारे हृदयों से बात करें, हमारे परिवार से बात करें प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। वापस आ जाए, खुदा की हजूरी हमारे लिए इंतजार करते हैं। वापस आ जाए बेटा, तुम्हारे लिए खुदा इंतजार करते हैं। वापस आ जाए बेटा, उस गंदी ग्रुप से वापस आ जाए बेटा, तू वापस आ जाए। परमेश्वर तुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर तुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो आप उस संगति से बाहर आ जाए, परमेश्वर आपको छूना चाहते हैं। आप उस संगति से बाहर आ जाए, परमेश्वर अपनी हाथ आपकी ओर बढ़ाना चाहते हैं। हालेलुया। आपकी जो भी परेशानी हो, आपकी जो भी समस्या हो, परमेश्वर समस्या से आपको बाहर लेकर आना चाहते हैं। The name of Jesus, the name of Jesus। यीशु मसीह के नाम से सारी दीवार टूट जाए। The name of Jesus। यीशु मसीह के नाम से हमारे बच्चों के ऊपर जो प्रॉब्लम है प्रभु जी, वो दीवारें टूट जाए। The name of Jesus। हालेलुया। बच्चों को बांध कर रखने वाला शैतान की हर एक चाल चलन से यीशु के नाम से हम उन्हें दूर करके प्रार्थना करते प्रभु जी। हालेलुया। यीशु के नाम से। ऐसे कुछ बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, ऐसे कुछ बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, माँ बाप से झूठ बोलकर दूसरी जगह जाकर शैतान की संगत में मिल जाते हैं। उनको यीशु के नाम से आज परमेश्वर की वचन यही है, बेटा तू वापस आ जाए, कि परमेश्वर तुझे वापस बुलाना चाहते हैं। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से परमेश्वर तुझे वापस बुलाने के लिए चाहते हैं। हम आराधना करने के लिए चाह रहे हैं, हम थोड़ी देर के आराधना करने के लिए चाह रहे हैं। सारे परिवार, सारे कलीसिया मिलकर आराधना करें। हम इस दीवार को तोड़ने के लिए चाहते हैं, जो दीवार हमारे बच्चों को चारों तरफ उन्हें घेर कर रखा है। यीशु के नाम से। हालेलुया। जब आराधना करते हैं तब परमेश्वर इस दीवार को तोड़ देते हैं। हालेलुया। जब आराधना करते हैं परमेश्वर हमारे बच्चों को हमें वापस लेकर आते हैं। जब आराधना करते हैं परमेश्वर अपने हाथ को हमारे बच्चों की ओर बढ़ाने के लिए चाहते हैं। धन्यवाद करते प्रभु जी। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो। ऊंचे शब्द में गाकर आराधना करें। अरे मुझे जिसमें होगा यहोवा की आराधना। आराधना करके, आराधना करके इस दीवार को तोड़ देंगे। आराधना हो सच्चाई से, अरे मुझे जिसमें हो। आप घुटने में बैठकर आराधना करें, आप घुटने में बैठकर आराधना करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। वो ये दीवार तोड़ेंगे। यहोवा हो तेरा चंगाई देने वाला, हाथों से छूकर हाथों से यहोवा हो तेरा चंगाई देने वाला, हाथों से छूकर हाथों से देखा। पापा संग से प्रार्थना करें। आज सारे बरकरार आराधना करें, वो परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। द नेम ऑफ जीसस। हर एक दीवार
रखकर उस दीवार को तोड़ दे। हमारे बच्चों की चारों तरफ दीवार बनाकर शैतान रखा है, उस दीवार को तोड़ दे, आजाद करें इनको। हमारे बच्चे परमेश्वर का है, हमारा माँ बाप परमेश्वर का है, और शैतान को कोई हक नहीं है उसके ऊपर। यस, धन्यवाद करते हैं द नेम ऑफ जीसस। अगर कोई बच्चा इस बात को सुनते हो, बेटी और बेटा, परमेश्वर आपको मोहब्बत करते हैं, आपसे प्यार करते हैं। शैतान की दीवार से तुम बाहर आ जाओ, शैतान की जाल से तुम बाहर आ जाओ। परमेश्वर तुझे बचाने के लिए चाहते हैं। ये खुदा की ओर से वाणी है आपके लिए, परमेश्वर की ओर से वाणी है आपके लिए। कभी कभी अपनी मम्मी पापा के पास जाकर बैठकर उसके हाथ के ऊपर अपने हाथ को रखें। देखिए बेटा, तुम्हारे लिए तेरे माँ ने कितना दर्द सहा, उनके हाथ के अंदर के निशानी को देखें, वो कितना काम करते आपके लिए। बच्चों, तेरे लिए तेरी माँ बाप कितना मेहनत करते हैं। उसको हाथ को पकड़ कर एक बार किस करें, पिता के हाथ को एक बार चुंबन करें, उसको पकड़कर एक बार अपनी माँ की हाथ को पकड़कर चुंबन करें कि उसने मुझे पालने के लिए कितना संकट और दुख उठाया है। यस, दुनिया में कुछ नहीं दे सकते हैं, दुनिया में डुबा देंगे बेटा, दुनिया में नाश करेंगे, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं अपने माँ बाप की अनुग्रह तेरे ऊपर बने रहने के लिए। परमेश्वर इस वक्त अपने हाथ बेटा बेटी तेरी ओर उठाने के लिए चाहता है। यस, तो अपने हाथ को परमेश्वर के हाथ में दे, तो नया जीवन आपके लिए परमेश्वर ने रखा है, तो नया जिंदगी परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। तुझे पानी में डूबने नहीं देंगे। पतरस नहर को देखकर डर गया था, लेकिन यीशु की ओर देखकर अपने हाथ को बढ़ाया, परमेश्वर ने उसको ऊपर उठाया। और परेशानी में बैठने वाले परिवारों, दुख में बैठने वाले लोगों से प्रभु की वाणी यही है, प्रभु की ओर देखें। जिसने आपको बुलाया उसने आपको डूबने नहीं देंगे। आइए हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। सारे लोग अपने अपनी जगह पर इस समय पर खड़े हो जाएंगे, सारे लोग अपने अपनी जगह पर इस समय पर खड़े हो जाएंगे। हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। हमारा दुख, हमारा दर्द, हमारी परेशानी प्रभु की ओर लेकर आइए। प्रभु से कहें, परमेश्वर हम अपना जीवन तेरी ओर देता हूं, प्रभु मुझे तू बना दे, नया इंसान बना दे।